मसीह में आप सबकी सलामती हो। नाजरीन, प्रोग्राम खुदा की आवाज़ के साथ डेबरा सुलेमान हाजिर है। आज के प्रोग्राम में आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम कलाम मुकद्दस में से हवाला देखेंगे। खरूज 20 बाब उसकी 13 आयत। लिखा है, तू खून ना करना। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। नाजरीन, 10 अहकाम में से छठे हुक्म के बारे में हम सीखेंगे साबका बिशप लाहौर डायसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान जनाब इरफान जमील साहब से। मेरा नाम इरफान जमील है और मैं फॉर्मर बिशप ऑफ लाहौर डायसिस हूँ। इन दिनों में हम खास तौर पे जो 10 अहकामात हैं उसके बारे में कलाम मुकद्दस में से सीख रहे हैं, और आज हम जो छठा हुक्म है उसके बारे में कलाम में से सीखेंगे। और छठा हुक्म जो हमें मिलता है खरूज की किताब उसके 20वें बाब की 13वीं आयत में, तू खून ना करना। ये हुक्म जो है हमें याद दिलाता है कि जिंदगी जो है वो मुकद्दम है, लाइफ इज सेक्रेट। और ये भी हमें बयान करता है कि जो जिंदगी है उसकी अपनी एक कदर है जिसको हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए। अब पुराने अहदनामे में बहुत सारी बातों के बारे में खुदा ने तालीम दी, और उनमें से एक अहम बात यह थी कि तू किसी की जान ना लेना। खुदा ने इंसान को पैदा किया, पैदाइश की किताब में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। और जब खुदा ने इंसान को पैदा किया, मट्टी से बनाया, और फिर कलाम कहता है कि उसने अपना सांस उसमें फूंका। गोया इंसान के अंदर खुदा का सांस है। खुदा ने अपनी सिफात जो है वो भी इंसान के अंदर डाली हैं। और कलाम हमें यह भी बयान करता है कि खुदा इंसान का खालिक है, वो उसका मालिक है, इसलिए किसी और को इख्तियार नहीं है कि वो इंसान की जान ले। आज हम टेलीविजन पे देखते हैं, अखबारात में पढ़ते हैं कि इंसान की जिंदगी की कोई कदर नहीं रही। लोग छोटी छोटी बातों पे कत्ल कर देते हैं, लेकिन कलाम याद दहानी करता है कि तू किसी का कत्ल ना करना। कभी कभी हम कहते हैं कि हम तो कातिल नहीं हैं, लेकिन हम कैसे कत्ल करते हैं? चंद एक बातें हैं जिसके वसीले से हम कत्ल करते हैं। पहली बात यह है, विद आवर एक्शन, अपने इमाल के वसीले से हम कोई काम ऐसा करते हैं जिसके वसीले से दूसरा शख्स है वो समझता है मुझे तो अब जिंदा रहने का हक ही नहीं है, इसके काम ही इस तरह के नजर आते हैं। फिर अपनी सोच के वसीले से, विद आवर थॉट्स। और याद रखें कि गुनाह जो है उसका आगाज एक्चुअल काम से नहीं होता, बल्कि उसकी सोच के वसीले हम सोचते हैं, फिर उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं, और फिर अमली तौर पे उसको हम करते हैं। इसलिए जो सोच है उसके वसीले से। फिर गुनाह हमारी सोच से जन्म लेता है। फिर हम अपने अल्फाज के वसीले से दूसरे को कत्ल कर देते हैं। हम कई दफा देखते हैं दोस्तों की लड़ाई होती है, अजीजों कारम में भी बात होती है, वो कहते हैं कि तुम बातचीत इस तरह करते हो जिसके वसीले से तुमने हमें मार ही डाला है। फिर एक दूसरे के खिलाफ गवाही देने के वसीले से, बदगोई करने के वसीले से, इमसाल 12 बाब में इसका जिक्र पढ़ते हैं। फिर नजरअंदाज करने के वसीले से, थ्रू नेग्लिजेंस। इमाल जो है, सोच, इल्फाज, ये सब आला कत्ल हैं, मगर हम नजरअंदाज करने से भी दूसरों को कत्ल कर सकते हैं। जिंदगी देने वाले हमें होने की जरूरत है, ना कि लोगों को मारने की जरूरत है। अमली तौर पे हम क्या कर सकते हैं? सब्र करने की जरूरत है। मैं जब जेल मिनिस्ट्री के लिए जाया करता था तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कत्ल में आए थे, और वो कहते थे हमने सब्र नहीं किया, एकदम गुस्सा आया और उसकी वजह से हमने दूसरे की जान ले ली। सब्र करने की जरूरत है, बर्दाश्त करने की जरूरत है। फिर खुश दिल होने की जरूरत है, हर वक्त चिड़चिड़े नहीं रहने की जरूरत है। फिर तीसरी बात है, हसद ना करें। बहुत सारे कत्ल इसलिए होते हैं कि हम दूसरे की अच्छी चीजों को देख नहीं सकते। अगर कोई तालीम में है, अगर किसी के पास रुपया पैसा है,
तो हम उसको कत्ल करना चाहते हैं। चौथी बात क्या है? हमें जिंदगी की हिफाजत करने की जरूरत है, जिंदगी को बचा के अपने पास रखने की जरूरत है। और फिर याद रखें कि किसी मजमून को समझने के लिए उस चीज को देखें जो उसके मद्दे मुकाबले है। अगर कत्ल जो है वो सोच के वसीले से, नेग्लिजेंस के वसीले से होता है, तो उसका मद्दे मुकाबल ये है कि हम मोहब्बत करें अपने पड़ोसी से, अपने बराबर मोहब्बत कर। और जब हम किसी से मोहब्बत करेंगे तो फिर हम उसके लिए बुरा नहीं सोचेंगे। लेकिन अगर बुरा सोचेंगे भी तो कभी कभी हमारी मोहब्बत जो है वो उस पर गलबा पाएगी। मौजूदा दौर में इंसान की जिंदगी की कदर कम होती जा रही है, कत्ल गारत आम हो रहा है। इसलिए खुदा के इस हुक्म की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि तू खून ना करना। ज़बूर नवीस क्या कहता है कि दगाबाज ते खूनी कदी अधी उम्र ना पाए। और अगर उम्र की दराजी चाहते हैं, अगर इन तस्वीरों को आगे ले जाना चाहते हैं, तो फिर खुदा के जो अहकामात हैं उन पे अमल करने की जरूरत है। अपनी सोच को तब्दील करने की जरूरत है, अपने अल्फाज को तब्दील करने की जरूरत है। ऐसे लफ्ज बोलें जिससे दूसरे की बेहतरी हो, दूसरे को बरकत मिले। कलाम कहता है हाँ में हाँ और ना में ना। याद रखें कि ये जिंदगी खुदावंद की है, उसके लिए सरफ होने की जरूरत है। आइए आज हम सोचें कि वो कौन सी चीजें हैं जिसके वसीले से हम दूसरों की जिंदगी को लेने के दर पे है। खुदावंद इस कलाम के वसीले से मुझे और आपको बरकत दे, ताकि हम जान सकें कि जिंदगी जो है ये खूबसूरत है, इसलिए कि खुदा इसका खालिक और मालिक है। इसलिए हमें उसका एहतराम करने की जरूरत है। हम सिर्फ उसको नहीं बल्कि अपनी जिंदगी को भी खराब ना करें। कभी कभी हम खाना नहीं खाते, कभी कभी हम बुरी आदतों में पड़ जाते हैं, कभी कभी हम अपने जिस्म को इतना नशे में ले जाते हैं और हम अपनी जिंदगी से तंग आके ख़त्म करना चाहते हैं। याद रखें ये खुदावंद की ज़िंदगी है, उसके जलाल के लिए इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। खुदावंद आपको बरकत दे ताकि हम इस चीज़ से बाज रहें। अगले प्रोग्राम में हम 7वां हुक्म जो है उसके बारे में कलाम से देखेंगे। आमीन। नाजरीन, उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। व्हाट्सएप मैसेज के जरिए अपनी कीमती राय से आगाह करने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें 033301098782। आपके अपने यूट्यूब चैनल फीबा डिजिटल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। इसके साथ ही डेबरा सुलेमान को दें इजाजत। खुदा हाफिज।